हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7 से सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट और सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें। इसके अलावा हमने 10 प्रैक्टिस सेट्स और सॉल्व किए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो और ज़रूर देखो। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। सेकंड है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन है वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है वो ढूंढिए। करेक्ट हो जाएगा 1 का हमारा ऑप्शन बी। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ये उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। सेकंड ऑप्शन है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। थर्ड है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, वह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आपका शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा क्रियाप्रसूत अनुबंधन, तीसरा प्रयत्न एवं भूल और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट होगा 3 का हमारा ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 4, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों के द्वारा उपहास। सेकंड है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। थर्ड है मीन मेख निकालना बंद करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सकारात्मक दंड का यहाँ पे बताया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, मित्रों के द्वारा उपहास। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। सेकंड है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। थर्ड है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। करेक्ट हो जाएगा 5 का आपका ऑप्शन डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रक्षेपण, सेकंड विस्थापन, थर्ड प्रतिक्रिया निर्माण एंड फोर्थ ऑप्शन है उदात्तीकरण। करेक्ट हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 7, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों को, सेकंड प्रेरकों को, थर्ड उद्देश्यों को एंड फोर्थ ऑप्शन है आवश्यकताओं को। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है क्योंकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो इनमें से जो 3 ऑप्शंस हैं वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं और एक जो नहीं करता वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल अपराध, सेकंड कमजोरों को डराने वाला, थर्ड भगोड़ापन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वलीनता। तो यहाँ पे जो स्वालीनता दी गई है ऑप्शन डी, वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशित शिक्षा द्वारा, सेकंड है मुख्य धारा में डालकर, थर्ड समाकलन द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो निःशक्त बच्चे हैं उन बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो समावेशी शिक्षा के अनुसार समावेशित शिक्षा में ही
किया गया, यानी कि जिस स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं उसमें किसी भी तरह से अगर वो विकलांग है तो भी वो समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग उसमें ही पढ़ सकते हैं सामान्य विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, सेकंड है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, थर्ड है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा अंतःव्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया है अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना वो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी भी आदमी का रिलेशनशिप जो होता है उसकी कोई ये नहीं बोल सकते आप कि मानसिक मंदता के कारण ही हो गया है, ठीक है। तो उसमें कोई सिचुएशन ऐसे आते हैं जिसके कारण संबंध कमजोर और स्ट्रांग होते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक संसाधनों को, सेकंड है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, थर्ड है बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को एंड फोर्थ ऑप्शन है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, सेकंड ऑप्शन है आपका विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, थर्ड है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। करेक्ट होगा 12 का हमारा ऑप्शन 1 कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, थर्ड है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो बतानी है आपको। करेक्ट होगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, थर्ड है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, थर्ड है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। करेक्ट हो जाएगा 14 का ऑप्शन डी। मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वीडियो अनुरूपण, सेकंड प्रदर्शन, थर्ड स्विंग के द्वारा किया गया अनुभव एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन है वो चूज करना है हमको। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी स्विंग के द्वारा किया गया अनुभव। क्वेश्चन नंबर 16, खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज किसको कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था को, थर्ड है किशोरावस्था को एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो खिलौनों की आयु जो है वो किसको कहते हैं? करेक्ट होगा ऑप्शन 1 पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज यानी कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था, सेकंड है अनुकरण करने की अवस्था, थर्ड है प्रश्न करने की अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है खेलने की अवस्था। तो यहाँ पे बात विशेषता बताने की गई है। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है दल यानी कि समूह में रहने की अवस्था, ये जो है ये किशोरावस्था की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकंड द्रव्यमान और संख्या, थर्ड संख्या एंड फोर्थ ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो जब बालक उत्तर बाल्यावस्था में जाते हैं तो वो किस आवश्यक तत्व को परिवर्तन समझने लगते हैं? करेक्ट हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विकास का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सेकंड है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, थर्ड है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला एंड फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता।
एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। करेक्ट हो जाएगा 19 का आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। सेकंड है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। थर्ड है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इनमें से विकास के संदर्भ में जो गलत कथन है यानी कि सत्य नहीं है उसको ढूंढना है आपको। करेक्ट होगा 20 का हमारा ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये जो है वो विकास के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यस्तता, सेकंड है अधिगम, थर्ड है अस्थायी अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा। करेक्ट हो जाएगा 21 का हमारा ऑप्शन ए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन अभ्यस्तता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। सेकंड है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। थर्ड है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। एंड फोर्थ ऑप्शन है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। करेक्ट होगा 22 का आपका ऑप्शन है दबाव के द्वारा किसी बात या फिर विचार के लिए राजी करना। ये शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि आप बच्चों से फोर्सली कुछ भी नहीं करवा सकते हो, उनको प्यार से समझा के ही आप करवा सकते हो। इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सेकंड ऑप्शन है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। थर्ड है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों कथन उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 24, 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है धर्म में, सेकंड मानव शरीर में, थर्ड यौन संबंधों में एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय में। करेक्ट हो जाएगा 24 का हमारा ऑप्शन डी, 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं?